अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। इसी हवाले से जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए एक नसीहत भी है और एक ऐसा वाक़या जो सऊदी अरब से मुझे भिजवाया गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये बयान करूँ, चंद मिनट का है, आप भी सुने, आगे शेयर भी करें, आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि 9 बजे टीवी इंटरनेशनल पे वही प्रोग्राम नशर किए जाते हैं जिनका कोई ना कोई फ़ायदा हो। हुआ ये कि ये लिखते हैं कि मैं सऊदी अरब के लिए तैयार था और मेरे रिश्तेदारों ने दावतें शुरू कर दी। जैसा कि पाकिस्तान में आपको इल्म है कि जब कोई बाहर जाता है तो उसकी दावतें शुरू हो जाती है। कभी कोई रिश्तेदार अगर कोई रह जाए तो उसको ये फ़िक्र होती है कि अगर मैंने दावत ना की तो मेरी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, पता नहीं क्या कहेंगे लोग। हमारे मुल्क में ये भी एक, हमारे मुल्क में क्या, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे। खैर, कहते एक बार हम दावत खाने गए तो वहाँ भी उन्होंने बड़े प्यार के साथ हमारा जनाब इस्तकबाल किया, बड़ी अच्छी दावत की। खूब खाबे शाबे जब हमने उड़ा लिए तो वो कहने लगे, जब हम निकलने लगे को वो याद आया कि हमारे भाई होते हैं वहाँ सऊदी अरब में, तो उनके जूते हम भेजना चाहते थे आपको। तो हमने कहा कोई बात नहीं, दे दें आप, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ तो मैं उनको दे दूँगा। मेरे ज़हन में ये भी था कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो नया हूँ, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो ये ना हो कि कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े। हालांकि कोई मैं किसी कंपनी के ज़रिए जा रहा था लेबर में, तो फिर भी होता ही है कि अपना कोई आगे होगा तो चलो कोई मसला मसाइल होंगे तो वो मदद करेगा। ये कहते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचा, सामान बंद किया, पैक किया, जो भी था, तो जब वहाँ सामान की चेकिंग हुई तो उन्होंने वो जूते निकाले। अब जैसे ही वो जूते निकाले तो उन्होंने कहा ये जूते किसके हैं। तो मैंने उनसे कहा एयरपोर्ट पे जो कस्टम वाले थे कि मेरे किसी अजीज़ ने दिए हैं, ये उनका नंबर है जिसको देने हैं, ये उसका एड्रेस उन्होंने दिया है। तो वो कहने लगे जनाब अली कि आप हमारे साथ आएँ। वो अंदर ले गए मुझे, और जब उन्होंने मेरे सामने वो जूते नीचे से खोले, जो भी किया, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, मंशियात, जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब में वैसे ही मना है। तो फिर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। उन रिश्तेदारों से रब्ता किया, बासर अफराद थे, पता नहीं उन्होंने कैसे जान छुड़ा ली, मगर मैंने फिर दोबारा टिकट ओके करवाई। मेरी भी शुक्र है कि जान छूट गई। कुछ पैसे वैसे भी दिए वहाँ पे हमने। अगर ये जूते लेके मैं सऊदी अरब पहुँच जाता तो मेरा सर उन्होंने उतार देना था। इस तरह कहते कि मैं फिर सऊदी अरब आ गया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने नसीहत पकड़ी कि किसी का सामान नहीं लेके जाना है ज़िंदगी में, कभी भी कोई नाराज़ हो जाए। तो ये वाक़या बयान किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ज़रूर बताएं लोगों को कि जब भी आप सफ़र करें, ये नहीं कि सऊदी अरब का ही हो तो वहाँ सारी उतरना है। दुबई, सऊदी अरब, यूरोप में भी आए, यहाँ भी लंबी जेल है। अमेरिका, कनाडा में और भी, अमेरिका में और भी सख़त है। तो हमारे वहाँ भी होता ही है पाकिस्तान में कि एक दूसरे के लिए हम इतने दीवाने हो जाते हैं मोहब्बत में कि ये चीज़ें भी ज़हन में नहीं रहती कि ये दे क्या रहा है, इसका तल्लक किस पार्टी से है, ये करता क्या है। यही पता चलता है बड़े अमीर लोग हैं, बासर अफराद हैं, जिस तरह पाकिस्तान में चलता है। तो इस तरह ये जनाब हुआ उनके साथ, जो वाक़या वो बयान कर दिया। थोड़ा सा मैं इजाफ़ा कर देता हूँ इसमें कि सर जो भी लोग यहाँ से सफ़र करते, जब भी चीज़ किसी की लेके जाना कोई जुर्म नहीं है, मगर उसे चेक करें। अगर कोई कहे जी ये खोले ना, पैकिंग में है, ख़राब हो जाएगी, गिफ्ट है, परफ्यूम है, लटन पटन जो भी हो, उसे चेक ज़रूर करें। वो घर से जब आपको दे के चले जाएँ तो बाद में चेक कर लें, उनके सामने अगर शर्म आ रही है, उनकी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि बाद में ये ना आपकी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दे। इसलिए ये छोटा सा मैसेज है, 4 मिनट का प्रोग्राम, 5 मिनट का, ये सबको भिजवाएँ ताकि सब इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएँ। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह।